प्यारे बच्चों, आशुतोष मैथ्स में आपका स्वागत है। ये डिस्काउंट सीरीज का बच्चों पार्ट 13 है। इस पार्ट में मैंने 6 क्वेश्चंस लिए हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। आइए इन क्वेश्चंस को हल करते हैं। लिखा हुआ है, एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है। ठीक है, अब जो है पहला बट्टे का ऑप्शन दिया हुआ है 25% तथा 15% का क्रमवार बट्टा दिया गया है। दूसरा है 30% तथा 10% का। तीसरा है 35% तथा 5% का। अब ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है? ठीक है, अगर ग्राहक के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उसके लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है, मतलब कि उसको ज़्यादा डिस्काउंट किस में मिलेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए, तो अगर क्रमवार बट्टा होता तो हम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया है कि a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100 करके निकाल दिया करिए। ठीक, तो इससे जो आएगा वो डिस्काउंट जो है कि ठीक है वो आपका हो जाएगा। तो पहले के जिससे देखते हैं 25% तथा 15%। तो अगर 25 और 15 को देखा जाए तो 25 प्लस 15, उसके बाद आप माइनस करेंगे। ठीक है, 25 में 15 से मल्टीप्लाई होगा 375 आ जाएगा बटे 100। तो ये आपका पहला वाला जो होगा ना, ये आपका हो जाएगा 25 15 40, 40 में से 3.75 घटेगा, आपका आ जाएगा 36.25। 40 में से 3 घटा देंगे 37 आ जाएगा और 0.75 घटेगा तो 36.25। ठीक है, तो 36.25% होगा ये डिस्काउंट जो है पहले वाले से। ठीक है, और ग्राहक के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो है कि सबसे ज़्यादा डिस्काउंट अगर उसे, मतलब जितना ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा उसके लिए प्रस्ताव उतना अच्छा होगा। सेकेंड वाला अगर ऑप्शन को देखा जाए, ये तो हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, सेकेंड वाले ऑप्शन को लिया जाए 30% और 10%, तो 30 प्लस 10 माइनस 300 बटे 100। ठीक है, 40 माइनस 3 ये कितना हो जाएगा, 37% हो जाएगा। ये हो गया। थर्ड ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं, 35 प्लस 5 ये आपका 40 हो जाएगा, माइनस में 35 पंजे 175 बट्टे के 100। तो अगर देखा जाए तो ये आपका मतलब 40 माइनस आपका हो जाएगा 1.75। 40 में से एक गया आपका 39, ये आपका 38.25%। तो ये वाला जो है सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किसे मिल रहा है, थर्ड वाले ऑप्शन में, मतलब तृतीय प्रस्ताव जो है ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, लिखा हुआ है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है तथा इस पर 8%। अच्छा, मैं पिछले क्वेश्चन में एक ही बच्चों में आपको और बता देना चाहता हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन को अगर क्विक करना है तो कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं आपके पास दो दो जो है कि दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन को क्विक करना है ना, तो आप देखिए कैसे मैं बता दे रहा हूँ, बहुत जल्दी कर ले। आपको पता है कि सबको जोड़ने पर 40 ही आएगा, 30 10 है, तो क्यों क्यों इसको जो है कि प्लस करें, और मल्टीप्लिकेशन करके हमें घटाना है। तो जो सबसे जो है कम आएगा गुणा करने पे, वही जो है सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देगा। ठीक है, तो 25 15 कितना होता है, 25 15 होता है आपका 25 और 15, 25 में 15 से गुणा करेंगे आपका आता है 375। ठीक है, 30 और 10 में गुणा करेंगे कितना आता है, 300 आता है, और 35 में 5 से गुणा करेंगे कितना आता है, 175 आता है। तो जो सबसे कम देगा मल्टीप्लाई, वही जो है कि अच्छा प्रस्ताव होगा। तो इस तरह से क्विकली इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, बस देखना है और टिक करना है। ठीक है, बशर्ते आप ये ध्यान देना है कि सबका करने पे, सबको ऐड करने पे सेम आ रहा है नहीं। जैसे 25 15 ऐड किए तो 40 आ रहा है, 30 10 40, 35 35 5 40। तो अगर इस तरह से है और उसमें वैल्यू थोड़ा चेंज किया हुआ है लेकिन सबका एडिशन जो है सेम आ रहा है, तो आप ये तरीका अपना सकते हैं, क्विक मेथड। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है तथा इस पर 8% तथा 8% के दो क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। यदि दो क्रमवार बट्टों के स्थान पर विक्रेता 16% का एकमात्र बट्टा दे तो उसे कितनी लाभ या हानि होगी। देखिए, अगर 8% के दो क्रमवार बट्टे देंगे तो कितने का बट्टा हो जाएगा, वो आप निकाल लीजिए कि ये दो क्रमवार बट्टे जो है कितने बट्टे के, एकमात्र बट्टे के बराबर है। तो 8 + 8 -
8 गुणे 8 कितना आ जाएगा 64/100। इससे आप लिख सकते हैं 16 16 माइनस 64 मतलब 16 माइनस 0.64 तो आपका आ जाएगा 15.36%। ठीक है, ये आपका डिस्काउंट है, इतने का डिस्काउंट होगा। ठीक है, और अगर 16% डिस्काउंट होगा तो ये दो डिस्काउंट आ गया, एक 15.36, एक 16%। दुकानदार को क्या होगा, पहले 15.36% डिस्काउंट देता था, अब एक मात्र 16% डिस्काउंट देता, तो दुकानदार को जो है लॉस होने लगा ना, ज़्यादा डिस्काउंट दे देगा तो कितने का लॉस होने लगा, 16 में से 15.36 घटाएंगे तो दुकानदार को लॉस हो रहा है कितने का, 0.64% का जो है लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस हो रहा है। तो अब बोला है कि कितने का लाभ होगा या हानि होगा, आपको पता चल गया कि हानि होगा, कितने का होगा 0.64% का, तो 900 का 0.64% निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये कट गया, 9 से गुणा करेंगे, 9 चौके 36 के 6 और 3 कैरी, 9 से 54 57 5.76, और ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ है एक घड़ी का अंकित मूल्य 800 रुपये है। एक ग्राहक उसके अंकित मूल्य पर 2 क्रमवार बट्टे प्राप्त करता है, जिनमें से पहला 10% है। यदि ग्राहक ने घड़ी के लिए 612 का भुगतान किया तो दूसरा बट्टा क्या होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया है, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। और ऐसे एक दो क्वेश्चन और भी हैं जिनको आप जो है वीडियो पोस्ट करके खुद से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो घड़ी का अंकित मूल्य हो गया 800 रुपये, ले लिया हमने, और पहला डिस्काउंट दिया जाएगा 10% का, तो 10 जब डिस्काउंट दिया जाएगा तो 100 माइनस 10 तो 90% हो गया। दूसरा डिस्काउंट हमें नहीं पता है, तो जब डिस्काउंट दिया जा रहा है तो 100 माइनस डिस्काउंट को हम एक्स मान लेते हैं अपॉन 100। और आपको पता है कि सेल कितने में किया जा रहा है घड़ी को, 612 रुपये में, 612 बराबर हो गया। अब इसको आप हल कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से हमने 1 जीरो काट दिया, 2 चौके 8, यहाँ पर 2 पचे 10। ठीक है, 4 से काट दीजिए यहाँ पे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 तेईस 12। ठीक है, 9 से काटे 9, अब देखिए सभी 153 के अंकों का जोड़ कितना हो रहा है, 5 3 8 1 9, इसका मतलब कि 9 से कट जाएगा। ठीक है, 9 एकम 9, 9 सतह 63, 17 आ जाएगा। और ये 5 से जब मल्टीप्लाई होगा नीचे 5 है तो 85, ये आपका आ जाएगा 85 बराबर 100 माइनस एक्स। यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 15, तो आपका 15% में डिस्काउंट होगा। ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ है एक व्यापारी 2 लाख रुपए, 200,000, 2 लाख रुपए अंकित मूल्य वाली कार के 5% तथा 10% के क्रमवार बट्टों पर खरीदता है। यदि कार को 1,79,550 में बेचे तो उसका लाभ कितने का होगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि 2 लाख की गाड़ी है। ठीक है, इसको खरीदता है 5% डिस्काउंट, मतलब 95/100 हो जाएगा। 10% का अगला डिस्काउंट होगा तो ये आपका हो जाएगा 90/100। तो सबसे पहले ये तो ये निकाल लीजिए कि इसका क्रय मूल्य उसको कितने में पड़ा है। ठीक है, जिसको, ठीक है, क्रय मूल्य उसका क्या पड़ा है, 2 जीरो कट गया, यहाँ भी और 2 जीरो काट दीजिए, उसको मल्टीप्लाई करिए, 95 गुना आपका होता है 190, 19,971, मतलब 1,71,000 का ये इसको सीपी बढ़ गया इसको। ठीक है, और उसने बेचा कितने में है, 1,79,550 में बेचा है। ये क्या है, ये एसपी है। तो अगर आप देखें तो कितना ज़्यादा हो जा रहा है इससे, 71,879, 8,550 ज़्यादा है ना, 550 ज़्यादा है। लाभ कितने का हो रहा है, 8,550 रुपये का। क्रय मूल्य कितना है, 1,71,000। ठीक है, गुणे 100 कर दीजिए, तो ये आपका लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, 3 जीरो काट दीजिए ऊपर के, कट गया। आप देखिए 17 × 85, 1 पंजे 5, मतलब 5% जो है इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। लिखा हुआ है एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 800 रुपये है, 25% तथा 15% के 2 क्रमवार बट्टों के साथ बेची जाती है। खरीदार इसको 10% का एक बटा देने के उपरांत भी 20% लाभ लेकर बेचना चाहता है, तो उसका अंकित मूल्य निर्धारित करना होगा, क्या निर्धारित करना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि खरीदार को कितने में पड़ता है। 800 रुपये अंकित मूल्य है, और 25% तथा 15% का 2 क्रमवार बट्टा। 25% मतलब कि आपका घटेगा तो कितना हो जाएगा, 75%। ठीक है, 75%
या फिर इसे डायरेक्ट आप 3/4 भी लिख सकते हैं। और दूसरा है 15% मतलब 85/100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाता है कि उसे पढ़ा कितने में। 25×75, 25×4 100, 4×2 की 8, 2×3 6, 6×5 पे 0, 3 कैरी 6 8 48 51, 510 रुपये में उसको जो है कॉस्ट पड़ गया। अब क्या बोला जा रहा है कि 10% का बट्टा देने के उपरांत भी 20% का लाभ लेकर बेचना चाहता है। देखिए, हमने अंकित मूल्य बताना है, हमने मान लिया अंकित मूल्य इसका x हो गया, और इस पर क्या करेगा, 10% डिस्काउंट देगा। डिस्काउंट देगा 10% का, तो 90/100 हो गया। और क्रय मूल्य उसका 510 है ना, ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका सेलिंग प्राइस आ रहा है, x इंटू 90/100 ये क्या आ रहा है, सेलिंग प्राइस आ रहा है। अंकित मूल्य x मान लिया है, 10% डिस्काउंट देकर बेचेगा तो ये सेलिंग प्राइस है। और हम बराबर करके इधर भी सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो क्रय मूल्य आपका अगर 510 है तो उसे 20% का लाभ लेगा, तो 20% एंगेज कर दीजिए, आपका सेलिंग प्राइस हो गया। बराबर है 100 कट गया, 30×90, 30×120, 3 से काटेंगे आपका आ जाएगा 17, हो गया 170, 17×4 68, 680। तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 680। फोर्थ ऑप्शन बच्चों को करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह लगा सकते हैं, या फिर आप दूसरे तरीका, एक और तरीका भी है, उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं ये भी बता देता हूँ। जब यहाँ पे आपका 510 आ जाता है ना, तो देखिए आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। 510 आपको पता है कि 510 जो है इसे पड़ गया, और उस पर वो 20% का लाभ लेना चाहता है। तो 510 जो है इसको 20% इंक्रीज कर लीजिए, 120। जब 20% बढ़ा देंगे इसको, एक 12×5 = 60, 1 612 रुपये आ गया। उधर 612 रुपये में ये सेल करेगा, लेकिन ये असल में एक्चुअली कितना है, 90% है, क्योंकि उस पर इसको 10% डिस्काउंट भी तो देना है। तो ये आपका 90% है। 100% फाइंड करेंगे, इसका जो है कि मार्केट प्राइस पता चल जाएगा। इसके फाइंड करेंगे, ये आपका 680 आ जाएगा। ठीक है सॉरी बच्चों, ये थोड़ा सा गला खराब हो रखा है, माफी चाहता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा हुआ है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 920 रुपये है। कोई ग्राहक 2 क्रमवार कटौतियां लेकर उसे 742 रुपये 90 पैसे में खरीदता है। यदि पहली कटौती 15%, दूसरी दर क्या होगी। देखिए, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया, अभी दोबारा कराया तो 920 रुपये अंकित मूल्य है। पहली कटौती अगर 15% किया तो ये हो गया 85/100। दूसरी कटौती में नहीं पता, लेकिन पता है 100 - x करना पड़ेगा, बटे 100 बराबर कितना हो गया, 742.90। ठीक है, 100 तो पॉइंट हटा करके हम यहाँ से 100 गायब कर देते हैं, क्योंकि 100 जाएगा तो गुणा होगा तो पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, एक जीरो से 0 काट देते हैं। 5×2 = 10, 5 से काट दिया आपने, 17 आ गया। 2 से काटा यहाँ पे 46 आ गया। ठीक है, अब 17 का पारा पढ़ लीजिए। 17×4 = 68, 6 62 हो गया। 17×3 = 51, 17×4 = 68, 17×3 = 51 और 62 है, तो इसका मतलब 11 बजेगा। 17×7 = 119। ये आपका जो है आ गया। अब इसको जो है कि 46 से डायरेक्ट कट कर लीजिए, या तो जो है कि 23 से कट कर लीजिए। 23×2 = 46, 23 से कम 23, आपका बचेगा 33, 43, 20 और 7 बचेगा 23, 9 207 और 0 आ गया। ठीक है, 2 से कट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 95 आ जाएगा, 95 आ जाएगा ना। तो आपका यहाँ पे आ जाता है 100 - x बराबर कितना आ गया, 95। तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 5%। तो सेकेंड ऑप्शन बच्चों आपका करेक्ट होता है। और ये आपका इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो जो है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सारे प्रैक्टिस के लिए आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जो कि पिछले सालों में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।